आए खुदा के कलाम में से अपनी इस्लाह के लिए और अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम में से देखें। दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब मेरे साथ निकालिए और याद रखिए कि हम इसकी 6ठी आयत से इसकी आखिरी आयत तक हम खुदा के कलाम को देखेंगे। और जो पैगाम का उन्वान खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो ये है, रिवार्ड ऑफ द क्रिश्चियन गिविंग। रिवार्ड ऑफ द क्रिश्चियन गिविंग, मसीही देने का अजर। बड़ा जरूरी है कि हम जाने कि क्रिश्चियन जब देता है तो इसके पीछे रिवार्ड क्या है, इसके पीछे अजर क्या है, इसके पीछे क्या काम करता है, क्या बेनिफिट है, क्या हम उसको जानते हैं। तो आज मैं और आप इसको देखेंगे। एक्चुअली क्रिंथस की कलीसिया जो है वो देती नहीं थी, तो ये कलाम रूहुल कुद्स ने उसको सिखाया। और आज भी मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा चर्च वो गुड गिवर है, गुड गिवर है, देने वाला चर्च है। लेकिन खुदा ने ये बात इसलिए दिल में डाली है ताकि नए आने वाले लोग और ऐसे लोग जो खुदावन को देने के बारे में नहीं जानते, लालच में फंसे हुए हैं, चोरी में फंसे हुए हैं, यीशु को किडनैप करने में फंसे हुए हैं, यीशु के घर को तबाह करने और बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए है कि वो जाने कि खुदावन के हुजूर देना जो है वो किस कदर है। मैंने एक जगह पर इसे 3 हफ्ते टीच किया है। टुडे आई विल नॉट प्रीच बट टुडे आई विल ट्राई टू टीच, राइट। तो ये एक तालीम है जिसको आज हम देखेंगे और सीखेंगे। बड़े नम्र दिल से, बड़े अच्छे से खुदा के कलाम को देखें। क्या है, आप जब रिवार्ड ऑफ द क्रिश्चियन गिविंग, जब आप फराख दिली से जेनरोसिटी या जेनरोस वे से आप खुदा को देते हैं, देन लॉर्ड विल बी ब्लेस्ड टू यू, राइट। तो इसको आए हम देखते हैं। दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब 6 से 15वीं आयत तक आज हम खुदा के कलाम को की तालीम लेंगे। और वैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने 3 हफ्ते इसको टीच किया है और ये 8वां और 9वां बाब बहुत कमाल है। लेकिन मैं 9वें बाब की आखिरी आयतें आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ टुडे विल ट्राई टू व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ द गिविंग, राइट। तो आइए जरा हम देखिए, लिखा है 9वें बाब की 6ठी आयत में, लेकिन बात ये है, हालेलुया, पौलुस कहता है लेकिन बात ये है। असल में वो बताना चाहता है कि आई वॉन्ट टू टेल टू रिवार्ड, राइट। I want to tell to what is the effect when will you give, what will happen in your life। तो वो ये असल में बताना चाहता है। तो आयत 6 से 15 में पौलुस रसूल क्रिश्चियन गिविंग के बारे में जो खूबसूरत बॉन्टीफुल बेनिफिट है उसके बारे में वो बात करना चाहता है और उसके रिवार्ड के बारे में बात करना चाहता है। बेनिफिट और रिवार्ड के बारे में बात करना चाहता है। समटाइम्स सिर्फ हम देते हैं लेकिन वी डोंट नो अबाउट द व्हाट इज द रिवार्ड और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द गिविंग। तो आए आज पौलुस इसको बताना चाहता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, आई रियली टेल यू, आई वॉज सो हैप्पी और खुदावन की खुशी जो है वो मुझे छू रही थी। आए जरा इसको देखिए। तो सबसे पहले लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, बचा बचा के, कंजूस बन के। और ये इसके लिए जो ग्रीक वर्ड्स का जो मीनिंग है वो है बचा कर, थोड़े के लिए। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। और आगे लिखा है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये अजर है खुदावन के कलाम का। अच्छा, जब ये बोने और काटने की बात हुई है तो असल में एक्चुअली ये एरिगेशन
और एग्रीकल्चर और ज़राअत की एग्जाम्पल को लेकर का है। एक अंगूठा छाप जो किसान होता है वो इस बात को जानता है, लेकिन आज पढ़ा लिखा क्रिश्चियन इस बात को नहीं जानता। आज पढ़ा लिखा बिलीवर इस बात को नहीं जानता। समटाइम हम शो ऑफ करते हैं कि असी बड़े पढ़े लिखे हैं, बाइबल बड़ी असी जानने हैं। कख जान दे हो तुसी ते अनपढ़ किसान तो भी गए गुजरे, क्योंकि यहां पर एक जो एग्जाम्पल पौलुस दे रहा है वो एक ज़राअत के महकमे से या ज़राअत के काम से या एक फसल बीज बोने वाले किसान के बारे में वो बताता है कि किसान क्या करता है। किसान जब भी फराख दिली से बोता है तो वो बहुत ज्यादा काटता है, और वो इसकी निस्बत जो उसने बोया है, जरा गौर से सुनना, जितना भी उसने बोया है वो उसकी निस्बत बहुत काटता है। देखिए, अगर एक बीज की मैं बात करूं तो एक बीज के साथ कितने बीज लगते हैं। वो एक जमीनी एग्जाम्पल दे रहा है, वो एक अनपढ़ किसान की एग्जाम्पल दे रहा है, लेकिन वो दे किसको रहा है? चर्च को दे रहा है। चर्च आप जमीन पर नहीं बो रहे, आप खुदावंद की बादशाही में बो रहे हैं। जब जमीन पर एक बीज बोया जाता है तो एक बीज की निस्बत कितना कुछ है। तो वेयर इज योर बिलीफ? तो सोचे, जब आप खुदा में बोते हैं तो वो कितना फल लाएगा। अच्छा, एक के बदले एक नहीं आएगा, बल्कि एक, देखें, अगर एक बीज बोता है तो बहुत ज्यादा, अगर एक पहली बोता है तो वो उससे ज्यादा, और अगर एक किला बोता है तो उससे ज्यादा। किसान इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि अगर मैं थोड़ा बोऊंगा तो थोड़ा काटूंगा, और अगर मैं ज्यादा बोऊंगा तो मैं ज्यादा काटूंगा। अब एक बात सुन लीजिए जो मैं कहने लगा हूं। अजरा की किताब के पहले बाब में जो मिरेकल हुआ, बाबल की गुलामी 70 साल के बाद वो आजाद हुए, उस आजादी का जो बहुत बड़ा रीजन था, खुदा ने बादशाह के दिल में डाला कि इन्हों आजाद कर दे। जब वो आजाद होने लगे तो वो सोचने लगे कि अब हम क्या करें। अब हम वहां पर जाते हैं, वी हैव टू ऑप्शन, कि बीज खा लें या बीज बो दें। अच्छा, अगर वो नहीं बोते तो वो गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। हेलो, they will not sow the seed. This means they will spend the time in the prisons. तो वो उस कैद में क्या करेंगे? काटेंगे। अब जो आए थे वो कहते कोई गल नहीं, बीज है ते इनू बो दांगे, और वो वहां पर गा रहे थे, हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे फसल वड्डण के खुशी दे नाल गागा के सदा। उन्होंने गुलाम रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, बीज खावांगे नहीं, बो दांगे, लेकिन जो तो बोवांगे तो वो बिलीव रखते थे कि ये बहुत सा फल लाएगा। लेकिन जो उधर रह गए उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, असी इत्थे गुलामी च रहना मंजूर है, पर बोवांगे नहीं। तो आज भी कई लोग गुलामी में रहना पसंद करते हैं, गुर्बत की गुलामी में। और मैं आपको बताऊं, जब कोई शख्स नहीं देता, नाउ वी विल सी, तो हम दो तरह की गुलामी में रहते हैं। स्पिरिचुअल गुलामी में भी रहते हैं और फिजिकली गुलामी में भी रहते हैं। आए जरा देखिए, तो उन्होंने बोया, वो जो आए गुलामी से निकलकर, तो उन्होंने बोया और उन्होंने बोया। और वहां पर एक और भी दो अंतरे हैं जो जबूर के हैं। एक तो ये है, हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीहन बीजते, वैसे बोना ते रोना, बोना ते रोना। अच्छा, वो फसल काटेंगे खुशी के साथ। और फिर एक अंतरा उसका ये है, बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है। तो वो बीज का जखीरा उठाकर जाते हैं। अच्छा, बाइबल में लिखा है जब तू खुदावंद के घर में आए तो खाली हाथ ना आना, राइट। तो बीज का जखीरा चुक के आना है। और ये भी याद रखना कि इसका रिवार्ड है, इसको बोया जाता है। आए तो किसान क्या करता है, पहला अजर देख लीजिए, अगर आप बोएंगे तो काटेंगे, बोएंगे तो काटेंगे। और दूसरा अजर सुन लीजिए, थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे। और ये याद रखना, जितनी भी यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी है उगने की, वो जमीन का प्रॉब्लम बताया गया। तो खुदावंद की जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप खुदावंद के हुजूर, खुदा की बादशाही, खुदावंद के काम के लिए बोते हैं
तो याद रखिए आप बहुत सा क्या लेकर आएंगे, फल लेकर आएंगे। तो पहला रिवार्ड, पहला अजर, पहला बेनिफिट ये होगा, मेरी तरफ देखिए जो मैं कहने लगा हूं, आप जरूर काटेंगे। हालेलुया, आप जरूर काटेंगे, चाहे थोड़ा बोएंगे या ज्यादा बोएंगे, आप जरूर काटेंगे। और आप सोच लीजिए कि आपके पास ज्यादा बोने के लिए हो, ताकि आप ज्यादा क्या कर सकें, काट सकें। और जितना आप बोते हैं उससे कई ज्यादा आपको क्या काटने का मौका मिलता है। किसान जितना बोता है उससे कई ज्यादा, उसकी निस्बत कई ज्यादा जो है वो काटता है। और उतना ही नहीं काटता जितना बोता है, बल्कि उससे कई ज्यादा उसे वापसी मिलता है। बेशक वो रुपए पैसे की सूरत में नहीं, जब ईमानदार बोता है, इधर मेरे वाल देखो, जब बिलीवर बोता है सिर्फ उसको रुपए पैसे की सूरत में नहीं मिलता, उसे बहुत सारे वे में खुदा उसका हदिया, उसकी जिंदगी, उसके घराने में काम करता है। बाइबल च जगह ते लिखा है हदिया कहर को ठंडा करता है। असी कहने हदिया चंदा पाया, चंदा ही मिलेगा। अरे कहर रुक जाएगा, कहर तेरी जिंदगी तेरे घराने से रुक जाएगा। देना कहर को खत्म करता है। तो पहला बेनिफिट, पहला अजर, पहला रिवार्ड ये है, काटोगे। बाइबल कहती है थोड़ा बो, ज्यादा बो, काटोगे। फिर बाइबल कहती है किसान तो ज्यादा समझदार हो जाओ और बोना सीखो। आए 7वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। एक्चुअली यही है, द पॉइंट इज दिस के ही हु सो स्प्रिंगली विल आल्सो रीप स्प्रिंगली, एंड ही हु सो bountifully will also reap bountifully। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। कोई कुछ ताड़ी जिंदगी च रहना है। और मैं अब आपको एक बात बताइए, अब मैं आपको बताऊंगा इसके रिवार्ड में क्या कुछ आप नहीं काट रहे, क्योंकि इसका ताल्लुक बोने के साथ है। आए जरा देखिए 7वीं आयत। आमीन। हर एक को सोचना जरूरी है कि किस कदर दे। क्या लिखा है, हर एक ने अपने दिल में ठहराया। हर एक को क्या करना है, सोचना है। हर एक को अपने दिल में ठहराना है। देने के लिए हर एक ने देना है, और देने के लिए हर ने दिल में ठहराना है। ठहरा के दो। इसका मतलब यह है कि आप जब किसान बीज बोता है तो उसे पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो बाइबल कहती है हर एक अपने दिल में ठहराए। अच्छा एक गल मेरी सुनो, देना जेड़ा वे ए दिल का मामला है। किदा मामला है? ये दिमाग दमूख का नहीं है। दिमाग वाले लोग पीछे रह जाते नहीं, ये दिल के साथ इसका ताल्लुक है। और एक बात और भी बताऊं, इसका ताल्लुक मोहब्बत से भी है। इसका मैं बात बताऊं, एक्चुअली मोहब्बत देती है। आगे जाकर आप सीखेंगे। तो अब जब आप देने की बात करते हैं तो ये दिल को आपके रिप्रेजेंट करता है कि आपका दिल कैसा है खुदावंद के साथ। आपने दिल में क्या ठहराया है, उसी कदर दे। जो दिल में ठहराया है क्या करे, उसी कदर दे। अच्छा मैं आपको बताऊं, कई दफा लोग दिल में ठहरा लेते हैं, कई दफा लोग इकरार कर लेते हैं, कई दफा लोग जो है वो कहते हैं कि जी मैंने ये करना है, लेकिन वो नहीं करते। कई दफा उनके पास मौका होता है कलीसिया में कुछ करने का, लेकिन उस वक्त को खामोशी से जाने देते हैं। वो अपने दिल पर गौर नहीं करते और ना वो दिल में ठहराते हैं, क्योंकि उनका दिल खुदावंद के साथ नहीं है। और देना वो है उसी कदर दें, ना दरेख करके। क्या करें, कैसे ना दें, ना दरेख करके और ना कंपल्शन से दें, मजबूरी से। ना मजबूरी से दें, ना लाचारी से दें, ना दरेख कर दें। हेलो, इंज दे देना मन है, ऐसा देना मन है जिसमें दिल नहीं है, जिसमें ठहराना नहीं है, जिसमें दरेख है, जिसमें लाचारी है, जिसमें कंपल्शन है। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि आप ताड़ी धोन तो फाड़ के दिता जाए। आपका चर्च ना आप पर मुकर्रर करता है, आपका चर्च ना आपसे मांगता है, ना लेने आता है। वजह यह है कि खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आप दिल में ठहरा कर
दरेख कर कर, कंपल्शन से नहीं, बल्कि एक बात लिखी है, खुशी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को क्या रखता है? अजीज रखता है। यहां पर एक और अजर है, रिश्तेदार बन जाते हो तुसी खुदावन दे। बड़ा दावा कर दिया, बड़ा रिलेशन है मेरा खुदावन ना। हाँ भी की रिलेशन है तेरा? है मैं दुआवां करना, विजिट करना, अंजील सुनाना, ते हर बंदे ना मेरा रिलेशन है। ते ऐ कादा रिश्तेदार? अगर रिश्तेदार पता कितने पछाणिया जाता है? लोगों को पूछो जाके, सालगिरह ते विआहां ते, कहंदे ए भरा ए भैन पहली दफा ही वेख्या, कहंदा है मेरी ओ भैन है, ओ भरा है जेड़ा अज मेरे रिश्ते दे विच देन लिए खड़ा होया है ना? कहंदे ने ते रिश्तेदारां तो भी वध काम कर दिता। पूछो भी की कीता? कहंदा मेरा मामा बनया, मेरा फुप्पड़ बनया, मेरा चाचा बनया और इन्हें दिता। फिर नाल पता की कहंदा, सकिया नूं की करना है? सका ते है जेड़ा मेरे रिश्ते च खड़ा होया, सिर्फ खड़ा नहीं होया बल्कि दिता है। चर्च, when will you give? Then you will be strong relation with God. अगर तुसी मनु अपना रिलेशन दिखाना है ना, तो अपनी झूठियां नमाजा नहीं, अपना देना दिखा, वो तुझे खुदावंद को साथ रसीस बना देगा। क्योंकि उन्हें भी दिता सी, उसने अपनी आंखें दी हैं, अपना सर दिया है, अपनी पसली दी है, अपने पांव दिए हैं, अपना जलाली तख्त दिया है। दिता ही दिता है, बाप ने दिया है, बेटे ने दिया है, रूल कुछ ने रूह की नेमतें, रूह के फल दिए हैं। और एक ऐसे कंजूस कम बख्त रिश्तेदार को जब अपने देने की बारी आती है तो इंज खैब होंगे जन खोते दे सिर तो सिंह। शर्म की बात है, सर शर्म से झुक जाते हैं। अरे चर्च, यहां पर लिखा है, एक अजर है जो खुशी से देता है। मेरा रिश्तेदार मेरा अजीज है। जरा जमात में से ये आयत कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है यहां पर? हाँ, cheerful giver है, खुशी नाल, not talking about the compulsion। क्या करें? हाँ जी, आगे पढ़िए। Yes, God is able to provide you with every blessing। हाँ जी, हाँ, with every blessing in abundance। Again, wow, so that you may always provide, have enough। जी आगे पढ़िए। वाह 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 वाह। हाँ, हर एक ने काम के लिए तुम्हारे पास क्या हो? बहुत कुछ मौजूद हुआ करे। तो यहां पर आओ हम जिम्मेदारियों का ख्याल करें। जब लिखे ना, दिल में ठहरा कर, खुशी से, तरेख कर नहीं, ताड़े ते कुछ ठहरता है, उसको अपने दिल में ठहरा कर, अपनी जिंदगी में रखकर, कंपल्शन को दूर कर और तरेख को दूर कर खुशी से क्या करे? दे। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खरूज 25वें बाब की जरा दूसरी आयत पढ़ दीजिए। खरूज 25वें बाब की दूसरी आयत जरा पढ़ दीजिए। हम पर जिम्मेदारियां आयत हैं, हमें मद्देनजर रखना है। हमने दरेक नहीं करना, हमने मजबूर होकर नहीं देना, हमने खुशी से देना है, शर्मसारी से बचना है। और इसका फायदा यह है, तीसरा बेनिफिट है, क्योंकि खुदा खुशी से देने
वाले को क्या रखता है? शाबाश, अजीज रखता है। वाह 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 वाह, फिर से दोबारा से पढ़ना। तुम बनी इसराइल से मेरे लिए नजर लाए, चंदा ले आए, हदिया ले आए, शुक्रगुजारी ले आए, खिराता मेरे लिए लाए। लेकिन सुने, एटीट्यूड सुने, जिम्मेदारी सुनिए, रवैया सुनिए, कैसे होना चाहिए। सारी जिंदगी उम्र गुजर गई साड़ी, असी देना ही नहीं सीखा। इसलिए मैं और आप गरीब हैं। और देखना किस किस अजर से हम गरीब हैं, किस किस फायदों से हम गरीब हैं। जी वाह वाह, उन्हीं से मैं लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दिल भी ताल्लुक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ खुशी भी ताल्लुक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ लेना, क्योंकि वो रिश्ता है तेरे साथ खुदावंद का, रिलेशनशिप है। मैं तो कहना मैनू बंदा विखाओ, मैं हुणे ही दस दांगा ਇਹਦਾ ताल्लुक खुदा नाल है कि नहीं है। आपका पास्टर जानता है आपके रिलेशन को, क्योंकि अगर खुदा बाप बेटे से हमने देना नहीं सीखा तो पीछे फिर तुझे कुछ भी नहीं सीखा। वाहिद क्रिश्चियन है जो दुनिया में देना जानता है, क्योंकि क्रिश्चियन के खुदा ने हमें देना सिखाया है। और रिश्ता कैसे बनता है, अजीज कैसे बनता है, जिस लफ्ज का तर्जमा है खुशी से देना, देने वाला, तो इसके लुग़वी तौर पर इसका मतलब है जिंदा दिल होके देना, है मुर्दा दिल से नहीं। दिल में जब ठहराया है तो जिंदा दिल, अरे जिंदा होता है दिल जब आप देते हैं। जिंदा होती है तुम्हारी दुआएं, जिंदा होती है तुम्हारी स्पिरिट, जिंदा होती है तुम्हारी खिदमत, जिंदा होती है तुम्हारी मुनादी। जब दिल से खुशी से आप देते हो, इसका तर्जमा है जिंदा दिल, जिंदा रूह, जिंदा स्पिरिट, जिंदा प्रेयर, जिंदा रिलेशन, जिंदा रिश्तेदार। और जो रिश्तेदार खड़ा नहीं होता, कहता मर गया साडा रिश्तेदार। लेकिन जब खड़ा होता है और वो देता है तो खुदावंद उसे अजीज, उसे जिंदा दिल कहता है। क्या खुदा को रुपए पैसे की जरूरत है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कि मनु जरूरत है? नो 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 नो, मनु पहले दिन तो जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका मैं भरती हूं मेरे ख्याल का भी वो ख्याल रखता है। यह किसी दूसरे का कोट नहीं है, मेरी जिंदगी का तजर्बा है। कभी मैनू लिख दवा ना कि अगर तुसी यस्सू दे परती हो तो तेरे ख्याल का भी ख्याल रखता है। मैं कभी गलती से भी कोई ख्याल भी कर लेना है नहीं, तो खुदा उसे पूरा कर देता है। कहना पुत्र यह ते तेरा काम। लेकिन जहां तक बाइबल की तालीम है वो देखिए कि अजर क्या है, बोएंगे तो बहुत काटेंगे। दूसरा ये है रिलेशन। तीसरा अजर ये है जिंदा हो जाओ, जिंदा खुशी से देना, जिंदा दिल की पहचान है, जिंदा रूह की पहचान है। देने वाले को अजीज रिश्तेदार देता है। तो खुदा हमारे किसी भी खजाने का, खुदा दुनिया के किस सारे खजाने उसके हैं, उसे हमसे कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए ज़बूर 50 10वीं और 12वीं आयत की तिलावत कीजिए, फिर और अजर भी पढ़ेंगे हम। आओ रिश्तेदार बने उसके, आओ खड़े हो जब उसकी बारी आती है, उसके काम जब होते हैं तो खड़े हों। ये नहीं है कि आप जब खुदावंद के काम हो तो फिर तुसी दूजियां वाल मुंह देखो। आप उसके अजीज हैं, आप खुदावंद के काम के लिए खड़े हों और देकर अजीज होने का सबूत दें। जी पढ़िए। वाह, ओनू की लोड़ अगे सारे परिंदियां नू जानना वा। हाँ, दरिंदे भी मेरे ने। अच्छा, एक मेरी गल ते बोले, सारे बोलो, अपने खुदा दा एटीट्यूड सीखो। बोलो, अगर मैं भूखा होता
तो तुझसे ना कहता। और शुक्र करो साडा खुदा भुखा नहीं है। और उसकी नेचर देखिए, अगर वो भुखा भी होंदा तो तुमसे ना कहता। असी जिन्ना बजुर्गां तो सिक्ख्या, उन्होंने सानू सिखाया, उन्हें कहा पुत्र जिस दिन खान नू ना होए ना, जिस दिन खान नू ना होए उस दिन विजिट ना करना। तेरा खुदा भुखा होए ते नहीं मांगदा, तू उस खुदा दा बेटा है, भुखा होए ते कार रही, भावें आसमान फाड़ के दवे या जमीन फाड़ के दे, तेनू कार ही मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। ते मैं वेख्या अज लोग भुखे ही ते कई लालची हैं जी फिर रहे होंदे ने, पिछे चंदा उन्होंने धक्के खवा रहा होंदा है। और सुने फिर से पढ़िए, अगर मैं भूखा होता, खुदा दी नेचर अपनाओ, अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता है। क्रिश्चियन एटीट्यूड है। जब आप भूखे हो मत मांगे, जब आपको जरूरत हो मत मांगे। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, लॉर्ड विल प्रोवाइड टू यू। और मैं आपको बताऊं, जब आप दिल से, क्रिश्चियन मांगता नहीं है, क्रिश्चियन दी नेचर च नहीं है। खुदावन ने क्या, लेना जो है और देना जो है वो लेने से मुबारक है। अगर आप मुबारक होना चाहते हैं तो फिर देना सीखिए। चर्च जब पढ़ दो जरा 12वीं आयत तक, दुनिया ओदी मामूरी मेरी, चरिंद परिंद दरिंदे मेरे अगे। हाँ हाँ आमीन। अच्छा, फिर जब खुदा को नहीं चाहिए तो मसला क्या है? मसला वो तेरा एटीट्यूड देखना चाहता है। मसला तेरे दिल का रवैया देखना चाहता है। मसला देखना चाहता है मेरा रिश्तेदार है या गैब है। वो ये देखना चाहता है, तेरा दिल, तेरा रवैया, तेरा जिंदा दिल देखना चाहता है। वो देखना चाहता है, वो ऐसे मसीह को देखकर मसरूर होता है। तुसी जिन्ना दिल नाल देंदे हो, जितना तुम खुशी से देते हो, उस कदर तेरा खुदा खुशी से मसरूर और मामूर हो जाता है कि वो अपनी हर चीज में मुझे हिस्सेदार बनाता है। चर्च देना सीखिए ताकि आप उसके अजीज हो जाएं। खुदा के एक खादिम है, जॉयट बूट, कहता है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। इसके बारे में वो जरा कहता है, सुनिए। खुशी से देना मोहब्बत से पैदा होता है। आय हाय हाय, ए दिल तो पैदा होता है, ए खुशी तो पैदा होता है, ए मोहब्बत तो पैदा होता है। लोग कहते मैं प्यार करना, यसू नू प्यार करना, मैं प्यार करना, चंदा तेरे तो दिता नहीं जाता, प्यार करना तू। मोहब्बत क्या करती है? जॉयट कहता है जो खुशी से देना देता, जो खुशी से देना मोहब्बत से पैदा होता है। इसलिए ऐसा है कि जैसे एक मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता है, रिफाकत और शराकत से खुश होता है। दुनिया मोहब्बत की, देना मोहब्बत की जुबान है, इसकी कोई और जुबान है ही नहीं। खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि दे दिया। बेटा मोहब्बत अपने आप को निसार करने में जिंदगी पाती है। रबा रबा लका शदा रबा रका तरा, इसे अपने कब्जे में कुछ रखने पर फख्र नहीं, तो इस खुशी पर कि मैं अपना आप दे दूं। अगरचे मोहब्बत के पास सब कुछ होता है, ताहम कुछ भी अपने पास नहीं रखती। ऐ मोहब्बत, ये जो है जॉवट कहता है कि ऐ मोहब्बत देंदी है, मोहब्बत रखती नहीं है, मोहब्बत खुश होती है। मोहब्बत का साइन ये है देना। तुसी कहंदे खुदा ने प्यार किया, उन्हें बेटा दे दिता। तुसी कहंदे बेटे ने प्यार किया, उन्हें तो अपनी जान, अपना सब कुछ दे दिता। तुम कहते हो रूह कुछ मोहब्बत रखता है, उसने अपनी नेमतें, अपने फल तेरी जिंदगी में दे दिए हैं। और जब आपकी और मेरी बारी आती है तो फिर तू अगर खुदा से प्यार करता है तो कहां है तेरा देना? फिर असी जेड़ा दे रहे हैं ना, मैं जोदे ते भी गल करांगा, ओ होरी तरीके ने। खुदा तो हट गई, बाइबल तो हट गई है, ते असी बड़े पढ़े लिखे हाँ,
पर हरकतां साड़ी जाहिला तो भी थल्ले ने, क्योंकि बाइबल सिंपल और सादी बात कहती है, तुझे उसी को फॉलो करना है और उसी के पीछे बरकत है। तो आए जरा देखिए, यहां पर खुदा के कलाम को हम देखते हैं कि वो किस कदर इस रवैये पर बात करती है। जरा दोबारा से पढ़ दीजिए 7वीं आयत। चले 8वीं आयत पढ़ दीजिए। 8वीं आयत में लिखा है, वाह की ब्लेसिंग। पहली बरकत जो बोगे तो काटोगे, कटोगे 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 कटोगे। दूसरा अजर, तुम रिश्तेदार कहलाओगे, रिलेशन होगा तुम्हारा खुदा के साथ देने से, असीस वाला, सही वाला। और मैं कहना दे के ते गैर बंदा सका रिश्तेदार बन जाता है, तेरे लिए तो यीशु ने दिया है। और तीसरा, देना मोहब्बत से ताल्लुक रखता है, ये अजर है, तेरी मोहब्बत का निशान है ये। आए अजर और देखिए, 8वीं आयत च वाह वाह अजर लिखे ने, देन दे। जी पढ़िए। हाँ, ओए होए होए, कईयां नू कॉफी मिलती है, कॉफी वो भी दुध तो बगैर, ते कोड़ी ते बिस्कुटां तो बगैर, ते वो भी दूजे दी जेब चों मिल रही हुंदी है। इत्थे ते लिखे काफी मिलेगा। अगे, हाँ, चोरी नहीं करनी पेगी खुदा दे कार चो, तानू ओदे लिए अलग तो ही खुदावन देगा। आगे, हाँ, आमीन। चले आते 9वीं आयत ते चले गए। 8वीं आयत में एक लफ्ज से अंडरलाइन करो, हर 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 ते वो करो, ठीक है, हर हर करो जरा। 3 दफा लिखा है, हर नेक काम के लिए, हर तरह का फसल, हर चीज, ये है। कैसे, जरा दोबारा से मैं पढ़ूंगा, देखिए 8वीं आयत। और खुदा तुम पर ऐ जदों बंदा दिल नाल देंदा है, जदों बंदा खुशी नाल देंदा है, जब मोहब्बत में देता है, जब बो देता है, दबा देता है, उसकी जमीन के अंदर रख देता है, तो सुनिए क्या करता है। लिखा है, बाइबल कहती है, खुदा तुम पर, तेरे थे बोण वाले की गल हो रही है, तुम पर अजर देखिए क्या करेगा, हर तरह का फसल। फसल, मैं कहना फजल दी असी ओ लुट मचाई हुई, फजल 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 फजल, समझिया ही नहीं। अरे देना तेरे ऊपर हर तरह का फजल। ते फजल का मतलब पता की है मेरी बहन, यहां पर अगर तू बैठी है और तुझे तौफीक ही नहीं है किसी काम की, किसी बात की, तो सुन, देना तुझे एक फजल दे देगा, एक तौफीक दे देगा, जो तू नहीं कर सकती, जो तू नहीं हो सकती, जो कभी हो नहीं सकता। खुदावंद कह रहा है, केड़ा फजल चाहिए? Every type the grace I can give you, every type of the power I can give you, I will give you grace, I will give you grace, you will do everything। खुदा तुझ पर हर तरह का फजल। अच्छा, फजल का मतलब है जेड़ा तुसी नहीं कर सकते ओ करना, जिदे तुसी काबिल नहीं हो ओ देना। अब फजल का मतलब है मुफ्त कर देना, फजल का मतलब है बख्श देना, बख्श देना, बख्शिश दे देना। अरे देना तुझे फजल, तरह तरह की तौफीक देना शुरू करता है चर्च। आज बेचारे कई कहते ने असी है ही मनूस, असी तो कुछ कर नहीं सकते। वाकई तुसी मनूस हो, वाकई तुसी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप दें तो खुदावंद आपको हर तरह का फजल दे सकता है। कि गए मनु गड्डी नहीं टोरनी आंदी सी, बस फजल दे दिता खुदावंद ने। मेरे पास अगर आप स्पिरिचुअल रूहानी करें, वो तुझ पर हर तरह का फजल कर देगा। एवरी टाइप ऑफ द ग्रेस ही कैन गिव टू यू। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। God is saying to,
God is saying to you, written in Bible, लिखा है खुदा तुम पर हर तरह का फजल, this is the reward, this is the benefit, कि खुदा तेनू कोई फजल ही देना। बंदा कहेगा यार है बंदा कैसी गल दी यार, खुदा ने दिते वैसे एदी नेचर, एदा खानदान, एदी जिंदगी वैसे है ते इंज दी नहीं सी, लेकिन क्या हुआ है, देने ने, खुदा ने इस पर, इसके घराने को जिस तरह के फजल की जरूरत थी खुदा ने वो उस पर कर दिया। हालेलुया, क्योंकि उसके पास हर तरह का फजल है। चर्च क्रिश्चियन गिविंग ये रिवार्ड देती है कि वो तेरे देने की वजह से देखता है, खुदा गौर कर रहा है और चेक कर रहा था, कहता भैन ए भाई बेचारी कुड़दी रहिंदी है, कुड़दा रहिंदा है कि काश मेरे को भी तौफीक होंदी, मेरे को भी फजल होंदा। लेकिन जब खुदा तेरा देना देख रहा था तो खुदा कहता हर तरह का फजल ते मेरे को, जा पुत्र आज तो बाद मैं तेरे खानदान च फजल दे देना। हालेलुया, ते देना तानू पता नहीं, तुसी ते देंदे लेकिन तानू पता नहीं कि जी तुसी देंदे हो, फजल ताड़े पीछे 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 टुरना शुरू हो जाता है और खुदा तुझ पर, तेरे घराने पर गौर करना शुरू कर देता है, कहां पर इसको फजल की जरूरत है। आई विल गिव, आई विल गिव, आई विल गिव ग्रेस ए रिवार्ड। एक रिवार्ड और देखिए, खुदा तुम पर क्या करेगा, हर तरह का फजल। पूरी गल करो, मेरे दिल की गल करो, फजल भी देगा कैंज दा, ते जदों बंदा देगा ना ते झूंगा ही देगा, झूंगा ते होंदा ही झूंगा है, लेकिन जब खुदा देगा ते देगा फजल और कसरत से देगा। और पढ़िए दे घोड़े वांगरू नहीं देगा छुपा छुपा के खाओ। खुदा कहेगा पुत्र जा मैं तेरे ते फजल करने लगा वहां, और वो भी फजल कसरत से होगा, अबंडेंस होगा। यस, खुदावन तुझे अबंडेंस ब्लेसिंग देगा। अरे जा, देना तुझे तेरे घराने के ऊपर फजल करता है, और सिर्फ फजल ही नहीं, अबंडेंस ग्रेस, अबंडेंस तौफीक, अबंडेंस कसरत से। ये बंदिया दा दिता थोड़ा कि थोड़ा जा होए, खुदा तुझे कसरत से देगा। ते कसरत किनू कहंदे ने, जदों तेरी कुप्पियां चो डुलना शुरू हो जाए, जदों तेरे बोरियां चो डुलना शुरू हो जाए, जदों तेरे को रखने की थां जा ना होए। और बाइबल च लिखा है मैं तुझे दूंगा, तेरे पास रखने के लिए भी जगह ना होगी, चाहे वो कोई तौफीक हो तेरी नस्ल, तेरे खानदान को। एक और ब्लेसिंग देखिए देने के हवाले से, एक और बेनिफिट, एक और रिवार्ड देखिए। फजल, मेरे पीछे बोलो, हर तरह का फजल। अपना हाथ चुको। आप अलग अलग खानदान से हैं, अलग अलग आपका जेंडर और स्टैंडर्ड है, और अलग अलग आपकी जिंदगियों में कमी है, लेकिन तेरा खुदा हर तरह का, जिन्हों जेड़ा फजल चाहिए वो देगा, और वो भी कसरत ना देगा। और अगर तू सोचता है ना मेरी जिंदगी में खुदावंद है, तो खुदा अगर तेनू पता है, लोगों को पता है, तो तेरा खुदा तो सब कुछ जानता है, वो कसरत से करेगा। देना सीख। एक और रिवार्ड पढ़िए, ताकि तुमको हमेशा आए हाय हर चीज आए हाय काफी तौर पर मिला करे। वाह 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 वाह। पहले लफ्ज पर गौर करें, हमेशा मिला करे। कदों मिला करे? ले सानू ते मिलदा ही पहली वाले दिन, और अगर पहली वाले दिन बंदा हाथ नहीं लगा तो फिर मंदा ही। 15 तक मिलता है, 10 तक मिलता है। कई लोग इंतजार करते होंगे सन वड्डे दिन वाले दिन मिलता है, फिर कदी कदी कहते ने बेनजीर की सपोर्ट चो मिलता है ना। फिर कदी लोगों की गवाही मैनू जवानी च मिलिया, मैनू 55 च मिलिया, कई कहते 90 के चूंदे तक मिलिया, लेकिन इत्थे लिखा अगर तू देता है हमेशा, एवरी टाइप ऑफ द सीजन। महीने के शुरू च भी मिलेगा, महीने के आखिरी च भी मिलेगा, इत्थे तक के काल च भी मिलेगा, और 100 गुना मिलेगा।
इसहाक की तरह काल च भी मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। पूरे मिस्र च अंधेरा होएगा पर तेनू रोशनी मिलेगी। हालेलुया। वो यकीन करो, खुदावन कह रहा है रिवार्ड है देना, कि फिर जड़ा देंदा है उन्हें हमेशा मिलेगा। नौकरी चली जाए ता भी मिलेगा, यस, महीना आखिरी होए ता भी मिलेगा। एक भाई हंस पड़ा है, मैं जानता हूं उसे खुदावन ने काल में भी दिया है। हालेलुया। जो देता है उसे हमेशा खुदा देता है, हमेशा। कैसी गल है। अब यहां पर, यहां तो देखिए ये रिवार्ड है तुमको, उत्ते भी लिखे तुम पर, तुमको हमेशा। यह है खुदावंद आखिरी महीने च तेनू सुनाई नहीं देंदा, हमेशा। खुदावन गर्मियां सर्दियां, हाँ हमेशा। खुदावन नौकरी आई गई, हाँ हमेशा। खुदावन कहता है तुझको ऑलवेज, यस, हमेशा क्या करेगा, तुमको मिला करेगा। खुदावन कहता है कि खुदा तुम्हें हमेशा देगा। God is able to provide you with every blessing in abundance. You may always have enough. Everything, अरे वो प्रोवाइड करेगा, abundance हमेशा देगा। ते की देगा, अगे वेखो, हर चीज, बोलो हर चीज। देण वाले नू हमेशा, देण वाले नू फजल, और देण वाले नू हर चीज मिलेगी। केड़ी चीज? और कंज कदों मिले करेगी? हमेशा ही। हर चीज भी मिलेगी, वो भी हमें, मनु तो लगता है बंदे और मां प्यो तो भी ज्यादा खुदा अजीज है, हमेशा देता है और हर चीज देता है। और कंज देगा हर चीज। ओए होए, फजल बोलो कितना देगा? वाह, चर्च ते समझदार हो गया। फजल कसरत से और हमेशा देगा, और हर चीज कैसे देगा? अपना हाथ उठे करो। I don't know. What do you want? I don't know. But Lord can do everything to you. और अभी मैं तानू दसा, काफी देगा। कितनी देगा? बोरे बोलो पार के, बोलो बोरे पार के। मैं ताड़े तो वड्डी गल करने लगा, बोरियां चो डुल्लन लगेगा, काफी हो जाएगा। काफी देगा और हर चीज देगा, बोलो आमीन। तो ये है रिवार्ड देने का। खुदा तुझे फजल देगा कसरत से, हर तरह का फजल, और हर चीज। केड़ी केड़ी चीज तानू चाहिए, खुदा हर चीज दे सकता है, और वो तुम्हें क्या करेगा? देगा। और काफी तौर पर, सारे मेरे पीछे की गल बोलो, मिला करे। कौन देगा? अच्छा, बंदा देना तो बंदा भी, मैं आपको बताऊं बड़ा मसला है बाहर मुल्क से कोई चीज मंगाने का। लोग ही चोरी कर लेंदे ने। कई कहते ने वो इमिग्रेशन वाले ने ले ली, लेकिन इतने कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि खुदा तुम्हें देगा और वो तुमको मिलेगा। हालेलुया। और कसरत से क्या करेगा? वो तुमको देगा। और ये एक रिवार्ड है, ये एक अजर है। अगर आप चाहते हैं आप रिश्तेदार हो जाएं, आप चाहते हैं कि काटें, फसल काटें तो बोएं और खुशी से दें। अगर आप चाहते हैं फसल हो और कसरत का फजल हो, आप चाहते हैं हमेशा मिला करें, आप चाहते हैं हर चीज हो और काफी हो, तो फिर देना सीखिए। आइए जरा देखिए, लिखा है हर नेक काम, उते लिखा है हर तरह का फजल, फिर लिखा है हर चीज, और इतने तीसरी हर लिखा है हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास कितना आएगा? हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? अच्छा, मैं एक चीज देखिए, फजल भी कसरत नाल, हर चीज भी काफी, तो नेक काम के लिए भी तुम्हारे पास क्या होगा? बहुत होएगा। ये ब्लेसिंग है नेक काम के लिए होना, ए ब्लेसिंग है। क्या नेक काम के लिए आपके पास सिर्फ होना
बल्कि बहुत कुछ आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दाई की चोरी करके ते नेकियां कमांदे हो तुसी। ये वे नहीं है बाइबल का। कभी कभी ऐसी यह वाला तरीका अपनाने हैं, तो ऐसा नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुने। एक ब्लेसिंग खुदा तुझे देगा। क्या ब्लेसिंग है वो? एक रिवार्ड तुझे देगा हर नेक काम के लिए। तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करेगा। वाह 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 वाह। सुनो मेरी गल, ए बंदा खुश भी बड़ा, ए बंदे दा प्यार भी बड़ा, ए बंदे दी दुआवां जिंदियां, रूह जिंदा, दिल जिंदा, ए बंदे ते फजल भी बड़ा कसरत नाल, ए बंदे दे कोल हर चीज, ए बंदे को हमेशा हर चीज, इस बंदे दे कोल हर एक चीज काफी से है। उतो एक और ब्लेसिंग अजर इसके पास नेक काम करने के लिए भी बहुत है। ए सारे देन दे अजर ने। डोंट मेक अ मिस्टेक। आए पिछली दफा मैंने एक हवाला पढ़ा था, उसमें से 3 नई बातों को सीख लीजिए। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 12वां बाब। फिर वापसी यहीं पर आएंगे। 15वीं आयत तक हमने अजर देखने हैं देने के। मुन्नू ते बड़े ही अजर मिले इसको पढ़कर कि देने के रिवार्ड क्या है, देने के बेनिफिट क्या है। रिवार्ड ऑफ द क्रिश्चियन गिविंग, इसको देखिए जी। 12वां बाब निकाल लिया आपने? जरा 3री आयत पढ़ दीजिए यूहन्ना की इंजील की 3री आयत पढ़िए और इस पर हाथ रखिए। हम वापसी इसी पर आएंगे, जल्दी से निकालिए। सादी सादी बात सीखें, बेश कीमत खुदा को देना सीखिए, कीमती खुदा को देना सीखिए। ए ठगी खोरी छाड़ दो, ए ठग खोरी है। टाइम गुजर सकता है, टाइम जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना रवैया दिल का ठीक कीजिए। आगे ए कुड़ी है जिन्हें सारा कुछ किया। आगे अच्छा इतर पता किथे पाया सी? पैर ते पाया सी। रसूलां नूं जिहड़ा दिता पैर ते दिता सी। याद रखिए, जो कुछ मसीह ने कर दिया है और जो कुछ खुदा का खादम रूहानी तौर पर आपकी खिदमत करता है, जो कुछ आप देते हैं वो पांव पर रखने के काबिल भी शायद ना हो, क्योंकि यही कुछ वहां पर हुआ है। उन्हें ना कीमती अद्धा किलो, और मेरा ख्याल इंग्लिश बाइबल में 1 पाउंड लिखा है। मेरा ख्याल 1 पाउंड जो ना वो हाफ केजी होता है। तो वो पाउंड जो है और बड़ा होंदा जे। इतर की गल हो रही, परफ्यूम की नहीं। परफ्यूम में बहुत कुछ डल जाता है, लेकिन इतर खालिश होता है। और उसने वो जमा किया और किथे लिया के रखा? शेखी नहीं मारी, पैर च रखा। कई दफा सी पैरां ते नहीं, सिर ते रखने आ। और जो नोंदरा पान लगे बाजे दे उत्ते 500 का रख के रयाकारी वेखो। 5000 का नोट सामने ते वाचे वाले कहने इधरों फड़ने, इतने 10 रुपए रखे ने, इतों फड़। तो कभी कभी मैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। हम देने भी घट मां ते रयाकार भी बहुते। इन्हें दिता भी कीमती ते दिता भी पैरा दे विच लिया कर रखा कि खुदा ए काबल नहीं है तेरे। लेकिन आए जरा सी के यहां पर मैं 2 नई बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी। आगे पढ़िए। अच्छा भाई ए जेड़े होंदे ने ना विचों ही होंदे ने, लेकिन उसके शागिर्दों में से एक ईमानदारा खिदमता कलीसिया खादमों के अंदर से ही होते हैं। ए रसूला दे अंदरों एक बोलिया है, एदी बोली एदी बीन एदी कुन्नी वखरी हुई है। और वो जरा सुनिए वो सिखा क्या रहा है, जरा गौर से सुनिए। अपने रवैये से, अपने किरदार से, अपने बोलने से। और आज बी केयरफुल, ऐसे सोशल मीडिया से, ऐसे झूठे लोगों से, ऐसी झूठी तालीमात से बचिए। और सुनिए ये क्या कह रहे हैं, ये सीखना है। यहूदा इस्करियोती जो, अच्छा सारे बोलो उसको पकड़वाने को था। अच्छा जेड़े लोग होंगे ने ना बाइबल की तालीम एक किडनैप कर देने, चर्च को किडनैप करते हैं, ये यीशु को किडनैप करते हैं, ये आपको आइडियाज देते हैं बाइबल से हटकर। ए जेड़ा आइडिया देने वाला है किडनैप कर रहे हैं यीशु, ये उसे पकड़वाता है।
आपको मैं बताऊं, अगर आप बाइबल से हटकर कुछ देते हैं तो इसका मतलब है आप यीशु को किडनैप कर रहे हैं। आज कई लोग हैं, उन्होंने चर्च को, खिदमत को, खादमों को, मसीह को किडनैप किया है। जब आप खुदा के घर में नहीं लाते, जब आप अपना 10वां हिस्सा खुदावंत के घर में नहीं देते, जब अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंत के घर में नहीं लाते, जब गरीबों और मिशन के काम के लिए आप खुदा के घर में नहीं लाते, आप किडनैपर हैं। क्योंकि किडनैपर जो यीशु को पकड़वाने वाला है वही ये बात कह रहा है कि एंच करो। इसलिए किडनैपर्स को पहचानिए। और वो रसूलों में से था, ए बाहरों नहीं आएगा, ये रसूलों में से होगा और वो आपको किडनैप करना सिखाएगा। इसका मतलब है किडनैप। अच्छा क्या हुआ मुझे बताइए, यीशु के पकड़वाए जाने के बाद क्या हुआ? यीशु पर जुल्म हुआ। क्या हुआ उसके बाद? उसको मार दिया गया। आज भी जब आप नहीं देते, आप चर्च को पकड़वाते हैं, आप चर्च को मार देते हैं, आप चर्च पर जुल्म करते हैं, आप चर्च को खत्म कर देते हैं। बाइबल च लिखा है पूरी दायकी जखीरा खाना मिला। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਰਚ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ शुरू किया। ਤੇ शुरू कितों किया? बाइबल च ते ब्लेसिंग है कि तेरे पास नेक काम करने के लिए बहुत कुछ होगा। दायकी के बारे च नहीं लिखा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ हट के होएगा, तेरे 90% में से होगा, ਉਹਦੇ जो देना सीख, फिर तेनू पता लगे। लेकिन अगर तू ये सोचता है कि यीशु को किडनैप कर कर, चर्च को किडनैप कर कर, चर्च पर जुल्म कर कर, चर्च को टांग कर, चर्च को मार कर आप ब्लेस होंगे, आप कभी ब्लेस नहीं होंगे। मनु दसो यहूदा इस्करियोती होया? नहीं होया। और आप और मैं अगर किडनैपर हैं और बाइबल से हट, अच्छा जब उसने डाला था ना, जरा गौर से सुनना, उसने एक तो यीशु पर डाला था, दूसरा उसने उस घर को महका दिया। और याद रखिए, आपके देने से खुदा का घर, खुदा की खिदमत महकती है। और जब आप उससे लेकर आप किसी और को महकाने की कोशिश करते हैं, यू आर रॉन्ग। योर एटीट्यूड लाइक अ जुड़ा एस्क्रूटी, उसकी तरह है। तो मैं आपको बताऊं, फिर आप किडनैपर हैं। और आज कई लोग ने उन्होंने चर्च में किडनैप किया है। अच्छा रेंदे यीशु नाल ने, खांदे यीशु नाल ने, बरकतें और खिदमतें, टाइटल यीशु की वजह से हैं, ते तबाही भी यीशु दी लाई जा रही ने। पहली बात, किडनैपर ना बनिए। मैनू बंदा लिया, मैं दस दांगा किडनैपर है। अगली बात सुने, पढ़िए जरा। तेरे पास वहां पर लिखा है, जो पहले हमने हवाला पढ़ा, वहां पर लिखा है कि मैं प्रोवाइड इन अबंडेंस फॉर एवरी गुड वर्क। अच्छे काम लिए तेनू दिता जाएगा, तेरे को होएगा। पर है नहीं कि यीशु नु पकड़वाने वाला कवे क्या करे, कि यीशु नु पकड़वा के, यीशु तो हटा के। असल में उसको यही तो सिखा रहा था, यीशु ने क्यों डालिया, यीशु लिए क्यों किया, इस कार नु क्यों महका दिता, यही तो वो कह रहा था। और आज मैं और आप भी अंदर ही अंदर यही कुछ करते हैं, यही कुछ सिखाते हैं। और अगर हम नहीं कहते, हम अपने रवैयों से ऐसा करते हैं। एक गल और, अच्छा कभी कभी असी चोरी करने, चोरी छुपिया काम करने, जरा गौर से सुनना। इस अंजील च लिखा है यहूदा चोर था। जब आप खुदा के घर का हिस्सा अपने उत्ते ला लेंदे हो, ते भी चोर। जब आप अपना हिस्सा खुदा के घर का आप अपने ऊपर या किधरी और है भी नेकियां थे, वो भी मैं दसांगा कि जा, तो फिर चोर और खुदा के घर को पकड़वाने वाले, जुल्म करने वाले और खत्म करने वाले हैं। कैसी गल है, टिड्डो ही दुश्मन पैदा किया। कदी कदी चर्च दे विच ही रह के लोग चर्च दे होके पूरी दुनिया च केड़े चर्च दा, फलाह चर्च दा, ते उन्होंने पूछो ये फलाह चर्च दा किडनैपर भी जे, ये फलाह चर्च दा पकड़वाण वाला ते मरवाण वाला ते जुल्म कराण वाला जे। ਇਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ कदी खुदा के घर च खुशबू नहीं आई, पर रेंदा यीशु नाल ही है। आए जरा आगे पढ़िए। बिजनेस, क्या बिजनेस माइंड है, बिजनेस सिखा रहा उन्होंने, कहता भाई इनू कमा कमू के तो इसे बेच कर कमाया जा सकता था। अज मैं दसा कई लोग खुदा के घर का जेड़ा देना ਉਹਦੇ ਨਾਲ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस की कर रहे हैं, पहला तो अपने बिल बुल गैस गूस विआह व्यू कर रहे हैं, तो कई बिजनेस की कर रहे हैं वो गरीबों और लोगों और कई लोग बचा के कहते बच गया तो उन्होंने किधरी ना किधरी जमा कर रहे हैं
किधरी ना किधरी बिजनेस ते ला रहे ने, तो याद रखिए नंबर 1, आप यीशु को किडनैप कर कर यीशु के दिए को के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। ना अपने उत्ते कर सकते हो, ना दूसरे उत्ते कर सकते हो, ना किसी बिजनेस से लाना होता भी बेड़ा गर्क कर दोगे। तो ये आइडिया किसका है, जरा गौर से सुनना। किडनैपर का ये आइडिया किसका है, चोर का। ये आइडिया किसका है कि मसीह से ले ले और इससे बिजनेस कर। अच्छा मैं तुहानू दसा भी बिजनेस है कि अगर आप खुदा का नहीं देते, अपने पास रखते हैं, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। सुने, 90% बाइसे बरकत है, 100% मलाउन है, लानती है, क्योंकि 10% को खुदा ने ब्लेस किया है। लेकिन अगर आप उसको अपने पास रख लेते हैं तो वो 90% भी आपका लानती हो जाता है। आए आगे पढ़िए। एक और मशवरा उन्हें दिता जी, पढ़े। अच्छा थे बोलो, गरीबों की फिक्र थी। अच्छा कई दफा लोग पता की करते ने, यस्सू नू किडनैप कर रहे ते यस्सू दे पैसियां ना बिजनेस और यस्सू दे नहीं गरीबां नू दे रहे होंगे ने। और काम तो चंगा ही है, क्योंकि उत्थे लिखा है तुम्हारे पास नेक कामों को देने के लिए बहुत होगा। तो मैं वेख्या वो कर क्यों रहते हो, खुदावन की दायकी से, खुदावन के घर से, खुदावन की घर की महक खुशबू गरीबों के लिए। और इतने यीशु ने आप मना किया। मेरी बात सुने, जो खुदावन का घर का है वो गरीबों का नहीं है। जो खुदावन के घर का है वो बिजनेस के लिए नहीं है। जो खुदावन के घर का है वो किसी किडनैपर की, किसी सोशल मीडिया की, किसी भी फेक शख्स की जो शायद चर्च के अंदर हो, आप उसकी तालीमात को नहीं मान सकते। क्योंकि जी मैं सादी गल दसना, बाइबल का सादा जिहा जुमला तुहानू नहीं समझ आता, जाके अपनी फ्रिज ते लिख दो, लिखा पूरी दायकी जखीरा खाना मिला, बस खत्म कर। होने के बाद अगर आप कोई भी सोच आपके अंदर आती है, वो एक किडनैपर की हो सकती है, वो एक बिजनेसमैन की हो सकती है, वो एक गरीबों की हमदर्दी खुदा के घर से चोरी कर करने की हो सकती है, लेकिन वो बाइस से बरकत नहीं हो सकती। बाइबल कहती है इत्थे ही जाना है, बस गल। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं, जरा गौर से सुने। साडी दमड़ी भी ना लगे ते ओ पैसे उत्थे ला लिए, साडा नाम भी हो जाए, और इस तरीके से लोग चाहते हैं कि हम अपना नाम कमा ले, हम बाइस से बरकत हो। ऐसा नहीं होगा। आगे पढ़िए जरा एक और बात। सारे बोलो इसलिए क्योंकि वो क्या था, चोर था। आपको मैं बताऊं, जब हम ऐसा करते तो हम चोर कहलाते हैं। आप अपना हाथ ऊपर कीजिए जो बात मैं कहने लगा हूं। वापसी उस आयत क्या, बाइबल कह रही है तू देना सीख, तेरे पास नेक काम के लिए बहुत कुछ होगा। तुझे किडनैप करना नहीं पड़ेगा, तुझे चोर होना नहीं पड़ेगा, तुझे एवी यसूदा लैके ते गरीबां नू देना नहीं पेगा। ठीक है, 10वें हिस्से से खुदा की घर की महक लेकर ते जाके गरीबां नू नवा के नेकी कमाण दा लिए नहीं होगा। इधर मेरी तरफ देखिए, हाथ तेरे को तेरे को तेरे को, मैं जो कहने लगा खुदा कह रहा है, मेरे पीछे बोले, खुदा कह रहा है तेरे पास नेक काम के लिए बहुत कुछ होगा। ऐ हुई ना गल, यकीन करें इसका। ऐ यहूदा इस्करियोती वाली हरकत नहीं करनी ना, ये टीचिंग है बाइबल की। तो आगे जरा पढ़ दीजिए क्या हुआ। हाँ चलो यस्सू दी सुन लो। यस्सू ने कहा अब भाई ऐ इधर मेरा वे, ऐ इधर मेरे कार दा वे, ऐ इधर तेरा वे। ओ इसको मेरे लिए है, मेरी तैयारी है, मेरा मंसूबा है, मेरा प्लान है, मेरा घर है, मेरे घर की रोया है, मेरी खिदमत है, मेरे घर के प्लान है, मेरे घर के काम है, मेरे घर का इंतजाम है। यहूदा इस्करियोती शट द माउथ, उसे शड़प की कॉल दे जो ऐसी हरकतें करता और सिखाता है। आगे पढ़िए। और भाई ए गरीब गुरबा रहने ने ए काम सानू ना सका, ए मसीद आए इनू इंज हो लेंदे, उसके लिए मैं तुझे दूंगा। आगे ए चर्च ने एक दिन जंज यीशु उठ गए ना आसमान ते, एक दिन चर्च ने भी उठ जाना है। आओ मैं और आप चर्च मसीह के बदन की खिदमत करें, उसको महकाएं, उसकी खिदमत को, उसके घर को महकाएं। आए वापसी आ जाएं, वापसी आइए।
दूसरा ग्रंथियों 9वें बाब की हम अजर पढ़ रहे थे कि तुम्हारे पास क्या होगा, हर काम के लिए बहुत कुछ, हाय 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 हाय, तो बहुत कुछ मौजूद होगा। वसाइल फजल से देगा, वो काफी होगा आपके पास, हर नेक काम के लिए बहुत कुछ मौजूद होगा। सारे मेरे पूछे बोले, हर तरह का फजल, हर चीज, हर नेक काम के लिए कसरत से होगा, बहुत होगा, काफी होगा, और एक आखिरी गल बोलो, हमेशा होएगा। ताड़े को भी होएगा, ताड़ी नस्ला को भी होएगा। बिकॉज वी आर क्रिश्चियन, वी नो रिवार्ड ऑफ द गिविंग। हम जानते हैं अजर क्या है हमारी जिंदगी में। असी कोई भुखे नंगे लोग थोड़ा असी यसू नूं देण वाले। ते जरा अगे भी अजर वेखो, 9वीं आयत पढ़ दीजिए। आय हाय, उसकी रास्तबाजी, वाह 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 वाह। जिथे लिखे ना तुम्हारे पास बहुत काम नेक कामों के लिए होगा, और जिथे लिखे ना कि कंगालों को दिया, ते यसू दा नहीं दे दिता। वो किसी ने कहा ना, यसू ने कहा सी 2 कुर्ते होण, मेरे वाल वेखो जी मैं गल कहन लगा। यसू ने कहा जो 2 कुर्ते होण ते एक दे दे, ते बंदे को होवे एक, ਉਹ ਦਾਈ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕ के ਉੱਥੇ दे दे। पहले बेचारा फकीर नंगा सी, हुण खुदा दा घर नंगा है। बस इतना ही फर्क है। आपने यही किया है कि आपने खुदा के घर का उठाकर वहां दे दिया। अब खुदा का घर नंगा है, बदबूदार है और गुर्बत का मारा है, और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। और ये आपने ऐसा किया। पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वाया, जिदे मशवरे भी इंज दे सन। तेरे पास कंगालों के लिए देने के लिए होगा, तेरे पास अच्छे काम के लिए होगा। उत्ते कायत लिखिए, लिखिया वे, उसने बखेरा, सारे बोलो, ए बखेरा पता किनू जाहिर करता है? बखेड़े नू नहीं। ये बखेरा जो है ये जेनरोसिटी को, ये जेनरोस होने को जाहिर करता है। ये बताता है कि किस तरीके से खुदावन तुझे जो है वो ब्लेस करेगा, कि तू बखेरेगा। जबूर 112 9वीं आयत पढ़िए। ए बीज बखेरने का है। अच्छा एक गल बोलो, बखेरना, मेरी बात बोले बोले बखेरना फराख दिली को, सखावत को, जेनरोस होने को जाहिर करता है। और ऐसी बनिए कंजूस आसी, नो 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 चर्च, खुदावन तुझे जेनरोस बनाएगा। बड़ा साड़ा सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिता वे। मेरा इन दिनों आज सुबह खुदा मुझे एक पैगाम दे रहा था, कमिंग डेज आई विल शेयर विद यू। मैं कंपैरिजन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ हर एक चीज का, और बाइबल सब में ऊपर है, लेकिन असी आज पीछे लगे हैं। अमी असी अच्छा सुनो मेरी गल सुनो। दुनिया दस रही है जमा करके तुसी अमीर हो गए, बाइबल कह रही तुसी बखेर के अमीर हो। एक बंदा सी जिन्हें अपना सब कुछ दे दिता, और उसको बेचारे को कुछ है भी नहीं सी, और आज दुनिया के ऊपर वो राज कर रहा है, और उसका नाम हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। He was a generous person. Everything he had given, everything, फिर भी गरीब नहीं, आज भी दे रहा है। और अस्सी ते आती हो गया। मैं अगली दफा, मेरा ईमान है खुदा मुझे तौफीक देगा, जो उसने मेरे दिल में डाला है वो उसको खोलेगा भी। चलो एक अजर और पढ़ो। वाह वाह वाह। अच्छा उथे की लिखा, उसने बांटा और मोहताजों को। अच्छा इथे लिखा उसने बखेरा, उसने कंगालों को दिया। अच्छा मेरी बात इधर देखिए, आपको खुदावन फराख दिल बनाएगा। अजर है, खुदा आपको सखी बनाएगा, खुदा आपको जेनरोस बनाएगा। आप बखेरेंगे, आपके पास गरीबों के लिए, आपके पास कंगालों के लिए खुदा देगा। आप यीशु से लेकर, यीशु की खुशबू, यीशु की तैयारी यीशु से लेकर नहीं देंगे। आप किडनैपर, आप चोर नहीं बनेंगे। एवरी क्रिश्चियन एटीट्यूड, और ये ब्लेसिंग में आएगा। तेरे पास बहुत होगा,
तू बखेरेगा। ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਥੇਲਾ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੈਂਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਂਚ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੋਟ 10-10 ਦੇ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ बस ਇਹੋ ही थदी है। ऐसा नहीं है चर्च, तू क्रिश्चियन है और खुदावन तुझे बखेरने की ताकत देगा, बखेरेगा। तू बिलीव कर, ये अजर है खुदावंद का। ते अजीज क्या बनी वाली गल, कमेटी आई छुपा ली, गुड़ आया छुपा लिया, बरकत आई छुपा ली, रखा के पोते अमीर हो जाएंगे। और नहीं है बाइबल की तालीम। खुदा तुझे बखेरने के लिए देगा, खुदा तुझे लुटाने के लिए देगा। तेरे वसीला से कंगाल ब्लेस होंगे। चलाकी होशियारी नाल नहीं है काम चलणगे। लो अच्छा मेरी गल सुनो, लॉर्ड विल ब्लेस यू। बंदा कहेगा यार है खुदावन नूं भी देंदा है, ए बखेरदा भी है, एदे को बड़ा कुछ है। तो आपके अंदर हेरा फेरी चोरी चिकारी नहीं होगी। आगे पढ़िए, ए हवाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आमीन। वापसी आइए जरा 9वीं आयत में। एक काम और सुनो, वो दरिया दिल होगा, वो फराख दिल होगा, वो मेहरबान होगा, वो हमदर्द होगा, जो बखेरने वाला है, कंगालों को देगा। अच्छा कि इस काम नाल उन्हें नुकसान होएगा। कई लोग सोचते ने मैं दायकी दी तो मैनू नुकसान हो जाएगा, फिर दायकी तो बाद मैं मिशन के काम लिए गरीबा लिए। चर्च के थ्रू नहीं लोग देंगे, अपने आप ही हैं रेबड़िया वंड रहा होंगे कि मेरा नाम हो जाए। जब आप चर्च में देंगे और चर्च से किसी बेवा गरीब को मिलेगा तो खुदावन के नाम और खुदावन का घर और खुदावन का नाम ऊंचा होगा। लोग आज कल अपने नाम ऊंचा करने के चक्कर च नहीं आए। जरा एक ब्लेसिंग और देखे कि क्या ये जाया हो जाएगा? ये जाया नहीं होगा। जरा पढ़िए, जो बखेरता है कंगालों को दिया क्या होगा। मैं ते बड़ा ही कमाल अजर है, बंदे का हाथ भी खुला हो गया ते गरीबा का भी भला हो गया। पढ़े हाँ हाँ, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। अरे चर्च, बाइबल कहती है एक बरकत तुझे, एक नतीजा ये अक्स होगा कि जब तू मेहरबान होगा, जब तू बखेरेगा, जब तू बीज बखेरेगा, जब तू दरिया दिल होगा, जब तू फराख दिल होगा, तो आसमान पर खजाना जमा करता है। और इसका नतीजा ये होगा अबद तक बाकी रहेगा, अबद तक बाकी रहेगा। जब तू अब्दियत में जाएगा, चर्च जो तूने खुदा के घर को महकाया, जो तूने खुदावंद के घर को बुलंद किया, सवारा, खुदावंद के घर के मंसूबों और प्लान्स को पूरा करने के लिए दिया, और उसके बाद तेरे पास गरीबों और नेकों को तूने जो दिया है। अरे चर्च, अब्दियत में भी तब्दियत तक तेरी रास्तबाजी होगी। अब्दियत इत्थे नहीं है, अब्दियत आसमान पर है। और जो तूने यहां किया है, तेरा देना रास्तबाजी, मेरे पीछे बोलो, अब तक बाकी रहेगी। ओए होए, तेरा देना अब्दियत में भी तुझे दिखाया जाएगा, अब्दियत तक तेरे पास बाकी होगा। अब्दियत पर अप्रोच करता है, कितना बड़ा रिवार्ड है। असी क्या करे, चंदा ही बंदे नू मंदा बना देता है। अरे चंदा ते बंदे नू अब्दियत तक बाकी रखने की ताकत देता है। तू कहेगा ते दिता बखेरिया ते थले जी ते उत्ते तेरा बाकी दिखाया जाएगा। तेरी रास्तबाजी अब तक बाकी। हाय हाय, ए जेड़ी तू रास्तबाजी विखाई ना, जेड़ी तू मेहरबानी विखाई, जेड़ा तू बखेरिया, जेड़ा तू फराख दिली दिखाई, जो तूने हमदर्दी दिखाई, जो तूने दरिया दिल हुआ है, जो तू मेहरबानी का खास काम जो तूने कंगालों पर किया है, अरे इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब्दियत में भी बाकी रहेगा। अब्दियत में भी बाकी रहेगा। किडे शर्म दी गल है, जिन्हें इत्थे कुछ नहीं कमाया उत्ते उहदे कोल की होना है।
जिन्हें इत्थे ही मोहब्बत नहीं विखाई, ऊपर उसके पास क्या होगा। आए एक और अजर देखिए, पढ़िए। ए बड़ा हवाला मनु अच्छा लगता है। 10वीं आयत पढ़िए। हाँ, ओ माय गॉड, इन्ने अजर, ओ माय गॉड। लिखा है बस जो बोने वाले के लिए बीज, बई तुहानू एक और बीज मिलेगा। ए भी ब्लैसिंग है। केड़ा बीज? इथे लिखा है एक बीज तुहानू दिता जाएगा। वो कादे लिए? बोने के लिए। लोगों को तौफीक ही नहीं है। लेकिन अच्छा मैं आपको बताऊं, देने वाले को खुद देने, जो देता है, देना खुदा को एक और रिवार्ड को और एक और बरकत को जारी करता है। खुदा आज तो बाद तेनू नेका लिए भी देगा, चर्च लिए भी देगा। फिर बंदे नू पता लगे कि ए जिहड़ा बंदा है ना, ए बोंदा है, फिर तुहानू कादे लिए भी दे करेगा एक स्पेशल पैकेज। और वो पैकेज जो है करेगा कादे लिए? शाबाश, बोने का पैकेज देगा। खुदा नू पता लग गया ना, ए बंदी, ए बंदा, ए पुत्र बोंदा है, तो लिखा है वो बोने वाले को बीज। किनू? के खान वाले नू, के चोर नू, के किडनैपर नू, के फराडी नू नहीं। चर्च लिखा है बोने वाले को देगा। किनू देगा? बोने वाले नू बोन लिए बीज देगा। कहेगा पुत्र है जिहड़ा पैकेज है ना, क्योंकि तू बोना है, तो मैं क्या कि यार ए बंदे नू दे बोन दा फजल भी दे, बोन दा बीज भी दे। अच्छा एक और गल सुनोगे, ते मैनू बड़ी अच्छा लगता है। बस जो बोने वाले के लिए बीज, बोने वाले के लिए। अगर तुसी बोना शुरू कर दो, खुदा तुहाडे नाल एक और काम शुरू कर देगा। तुहानू स्पेशल एक पैकेज देगा कि तुसी बोन दे लिए, खुदावन तुहाडे को बोन दे लिए बहुत होया करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आए एक और अजर देखें, और खाने के लिए रोटी। इनू बाद च वेखांगे। एक तो तुहानू बोन के लिए बीज देगा, दूजा तुहानू खान लिए अलग ही देगा। कदी कदी असी यस्सू दा फकीरां नू, यस्सू दा गरीबां नू, ते कदी खान वाला बोन च, है ना? ऐसा नहीं होगा। खुदा तुझे यस्सू के घर का, खुदावन के घर का अलग देगा, नेकों के लिए अलग देगा, बखेरने के लिए अलग देगा, और बोने के लिए अलग देगा, खान लिए अलग देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये रिवार्ड है खुदावन के घर का, कि वो तुझे वो इस तरीके से ब्लेस करेगा कि तेरे पास बोने के लिए और खाने के लिए क्या लिखा है? बाहम पहुंचाएगा। कैंच पहुंचाएगा? पर वक्त पहुंचाएगा। ना अगे ना पीछे, ना लेट ना देर ना सवेर। बोलो हालेलुया। ऐ भी अजर जे कदी कदी बंदा मुंह ढा के ही वेखदा हुंदा है, लेकिन खुदा तुझे तेरी नस्ल को बाहम पहुंचाएगा। आगे पढ़िए। तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा, देगा। अच्छा अच्छा एक और अजर देखो, उसमें तरक्की देगा। सारे बोलो, उसमें। पहले आपके पास देने के लिए नहीं था। जब आप देते हैं तो आपको एक रिवार्ड, ये एक अजर, ये एक बेनिफिट, ये एक ब्लेसिंग ये खुदा देगा कि तेरे पास खुदा तुझे देने के लिए भी दिया करेगा, फिर तेनू खान लिए भी दिया करेगा, और वक्त पे दिया करेगा। फिर एक और बरकत देखिए, यहां पर लिखा है और उसमें तरक्की देगा। बोलो उसमें क्या देगा? इत्थे ते दिल करदा आवाजा वजे तू 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 तू। तुहाडे बीज बोण च तरक्की, तुहाडी रोटी च तरक्की, तुहाडी खुदा दे घर च तरक्की, प्रमोशन शुरू हो जाएगी। चर्च देने के साथ प्रमोशन जुड़ी है,
देने की, खाने की, पहुंचाने की, फजल की, रहमत की, उत्ते जिन्नियां गल्लां लिखियां। अरे फजल की प्रमोशन होगी, अरे कसरत की प्रमोशन होगी, अरे काफी की प्रमोशन होगी, नेकी की प्रमोशन होगी, रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी, इसकी प्रमोशन होगी, बीज बोने की प्रमोशन होगी, खाने की प्रमोशन होगी, रोटी की प्रमोशन होगी, और तो और जो मेरी बहुत पसंदीदा बात है, लॉर्ड विल प्रमोट यू इन एवरीथिंग। तुसी चाहते हो ना मैं यार प्रमोशन हो जाए। नॉट गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकली और मटीरियल, इवन गॉड इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअली। की लिखा है थले लिखा है, ओए होए ताड़ी तरक्की होगी और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को क्या करूंगा, किदे फलों नु बताएगा, रास्तबाजी को, तेरी दुआ को बढ़ाऊंगा, तेरे असर को बढ़ाऊंगा, तेरी खिदमत को बढ़ाऊंगा, तेरी दुआओं को बढ़ाऊंगा, तेरे मसा को बढ़ाऊंगा, तेरी रोटी को बढ़ाऊंगा। मैं जहां पर तुझे फिजिकली, फाइनेंशियली और मटेरियल के तौर पर तरक्की दूंगा, वहां पर मैं तुझे तेरी रास्तबाजी के फलों में, तेरे रूह के फलों में, तेरी रूहानी फलों में, तेरी रूहानी नेमतों में तुझे बढ़ाऊंगा। इबार बारका, इदार बारका, इदार बारका, इलोर को शदोरो, इदार बारका शंदरे। आज कई लोग हैं, मैंने देखा है कि आज वो रूहानी तौर पर नहीं पढ़ रहे। कहते जब आप देते हैं, खुदा तुझे जिस्मानी तौर पर भी तरक्की देगा और रास्तबाजी के फलों को भी बढ़ाएगा। तेरा बाइबल पढ़ना वा जाएगा, तेरा दुआ करना वा अजय असी बिल्कुल यहूदा इश्करुती की तरह और तरीके लब्बे ने। सिर्फ आप देना शुरू करें, आप फिजिकली और फाइनेंशियली आप बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। मैं थोड़ा कह रहा, ये बाइबल कह रही है, ये तुम्हारा रिवार्ड है और तुम्हारे पास प्रमोशन होगी हर एक चीज में। ताड़े हुसन च, ताड़े बहन च, ताड़े चलन च, तानू चलाकियां चलूकियां हेरा फेरियां नहीं करनियां पैण गया, एवं बढ़ोगे क्योंकि वादे दे थले आ गए, तरक्की एवं होगी और बढ़ोगे ऐसे ही। अच्छा मैं आपको बताऊं, नेमतें खत्म हो जाएंगी जितनी भी हैं, लेकिन फल कभी खत्म नहीं होंगे और फलों को वो तेरे बढ़ाएगा रास्तबाजी के। और आज इसलिए नहीं पढ़ रहे, आज इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि हमने खुदावन के बोने पर भरोसा नहीं रखा। क्या करेगा, बीज बोने के लिए देगा, बाहम पहुंचाएगा और तरक्की देगा। वाह 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 वाह, प्रमोशन तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। इसके नतीजे में ये तौफीक देगा, तेरी खैरात बढ़ेगी, तेरी तौफीक बढ़ेगी, तेरा मसा बढ़ेगा, तेरा अजर बढ़ेगा, तेरी मोहब्बत बढ़ेगी, तेरी खिदमत बढ़ेगी, तेरा नाम बढ़ेगा, तेरा जलाल बढ़ेगा, तेरा चर्च बढ़ेगा। चर्च बाइबल के साथ जुड़ी हर एक रूहानी चीज तेरे देने से ग्रोथ करेगी। इसलिए सादा तरीका अपनाइए। अपनी तरक्की मैंने और आपने अपने बेनिफिट्स और अपने रिवार्ड रोके हुए हैं। हाय 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 हाय, अगे ते वाचे ही वाचे ने। 11वीं आयत जरा पढ़ो। ओए होए सुनो क्या लिखा है, तुम हर एक चीज किससे पाओगे? नहीं असी ते पासे सालन नाल गुजारा करनी आ, ठंडे नाल ही, पुरानी चुली ची, पुरानी शहवा थावा ची, पुराने रवैया च लिखा है। यहां पर गौर करें, अंडरलाइन कर दें, तुम हर चीज को अफराद से हर एक चीज, मसा, फल, तरक्की, रोटी, बीज, फसल, कंगालों को देना, खुदावन के घर का हिस्सा, अरे खुशी, फसल, कसरत से, अफराद से, एवरीथिंग विल बी अबंडेंस।
अरे तेरे पास अबंडेंस होगी ते ओदे नाल एक काम ताड़े नाल आ जाएगा। सुनो की वाह 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 भैन जी, बस इत्थे ही रहो। खुदा जो तुहानू इन्ना ब्लैस करेगा, ताड़े हथ ते ताड़े दिल च खुरदरू खुरदरू शुरू हो जाएगा। और वो कादा होएगा सखावत करन दा। की करन दा? सखावत करन दा। असी मैं तो कहना सी पुठे टुरे हाँ। किसी ने शेर सेक लिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। असी भी वही शुरू कर दिता। बाइबल कह रही अपनी खुदी माहर, असी इड्डे वड्डे शायर बने, बाइबल पीछे रखी, असी अपनी खुदी ता ही रखी हुई। और यहां पर बाइबल कहती है हर चीज तुझे किससे मिलेगी? अफराद से मिलेगी। तो उसके बाद एक काम ताड़ी जिंदगी च होएगा, ताड़ा कंजूसपन खत्म हो जाएगा, खुदा तानू सखी बना देगा। असल में कसरत आपको सखी बनाती है। तो कई तो मैं गरीब भी सखी वेखे ने, क्योंकि मकदूनिया की कलीसिया के बारे में लिखा है वो अपनी सख्त गरीबी में उसने सखावत की, क्योंकि उसका ताल्लुक मसीह के साथ था। और आप चर्च हमेशा सखी होता है, सखावत दिखाता है। सखी होना, दरिया दिल होना, बखेरना, अफराग दिली से बोना, मेहरबानी, हमदर्दी, इसको कहते हैं। एक और ब्लेसिंग तेरे अंदर आएगी कि तू सखी हो जाएगा, फराग दिल हो जाएगा। वो पंजाबी च आखदे ने ठोकना पकौड़े बनाने, सुनिया ना? एक कम्मा चो बाहर निकल आओगे तुसी, खुदा तुझे फराग दिल बनाएगा। कसरत के साथ तेरे पास लोगों को खिलाकर देकर भी बचेगा। फरा एवी रिवार्ड है सखावत। आगे पढ़िए, एक काम और बड़ा खूबसूरत। इथे ते पूरा पूरा वाचा जे सुने, जब तेरे पास फराग से होगा और तू सखी होगा, ते उत्तो दी जदों तुसी पढ़ो जरा गौर से सुने, जब तेरे पास फजल कसरत से होगा, जब तेरे पास बीज बोने के लिए कसरत से होगा, जब तेरे पास खाने के लिए कसरत से होगा, जब तेरे दिल के अंदर खुशी होगी, और जब तू कंगालों को बिखेर रहा होगा, जब तेरा देना अब्दियत तक अप्रोच करेगा, और जब तेरे पास बीज बोने के लिए, खाने के लिए वक्त पर मुहैया होगा, जब तू प्रमोशन में होगा, जब तेरे रूह के फल बढ़ रहे होंगे, जब तू अफराद में होगा, जब तू सखावत सखी होगा, तो उत्थे पता की निकलेगी? शुक्र गुजारी पैदा होगी। वाह! देना शुक्र गुजार बना देंदा है, देना सखी बना देंदा है, देना बीज देने वाला बना देंदा है, देना तरक्की और रूह के फलों को बढ़ाता है, देना आसमान तक ले जाता है, देना खुशी देता है, देना नेक काम के काबिल करता है, देना दरिया दिल बना देता है, देना फसल को लेकर आता है, देना हमेशा को लेकर आता है, देना काफी को लेकर आता है, देना शुक्र गुजारी से भर देता है। सुने, पिछली दफा मैं एक बात भूल गया था, जरा आप सीख कर जाना। गजलो गजात 7वें बाब की दूसरी आयत जो लिखे है ना कि मैं और तेल जो दी सी, तो ट्रेडिशन ये बताता है कि जब उनके पास कोई भी ब्लेसिंग आती थी तो वो उसके चुगिर्द सोसन के फूल लगा देता है। मुझे हिजकेल का अबू बता रहा था कि मैं जिस मुल्क में गया था तो वहां पर भी ऐसे ही करते थे कि अपनी ब्लेसिंग को सोसन के फूल लगा देते थे। तो सुने, सोसन के फूल लगाना, इसके दो मतलब हैं। पिछली दफा मैंने एक बताया था, अब दोनों सीखिए। अगर खुदा ने आपको कोई भी बरकत दी है, मेरी तरफ देखिए, कोई भी बरकत दी है रूहानी या माली, उसके चुगिर्द शोषण के फूल लगा दे। और शोषण के फूल मैंने बताया यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप अपनी ब्लेसिंग के चुगिर्द शोषण के फूल लगाते हैं तो इसका दो मतलब है। कितने मतलब ने? नंबर एक, शुक्र गुजारी। खुदावन तेरी इतने पैदा हुई ना शुक्र गुजारी, इतने कुछ के साथ क्या पैदा होगी? शोषण का फूल लग गया, खुदावन तेरी शुक्र गुजारी, तूने ये क्या। अच्छा, दूसरा इसका मतलब गौर से सुनिए क्या है। दूसरा इसका मतलब है, खुदावंद है जेड़ी बरकत दी है ना तू मनु, रूहानी या जिस्मानी या मैं की या तेल की, इसका ऑनर मैं तुझे देता हूं। ये मेरी काबिलियत से नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं है। मैंने ये शोषण के फूल इसलिए लगाए हैं अपनी मैं के चुगिर्द, अपनी गेहूं के चुगिर्द, अपनी नेमतों के चुगिर्द, अपनी अफराद के चुगिर्द, अपनी हर चीज के चुगिर्द जैसे यहाँ। तो इसका मतलब है खुदावन मैं इकरार करता हूं कि ये
मैं इसका हकदार नहीं हूं, ये मेरी किसी एफर्ट से, मेरी किसी मेहनत से, मेरी वजह से नहीं है, ये तेरी वजह से है। और खुदावन मैं इसके लिए तेरा शुक्र करता हूं। और ये शोषण का फूल लगाकर, ये शुक्र गुजारी कर कर मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मैं इसका जलाल खुदावन को देता हूं और ये इकरार करता हूं कि ये काम मैंने नहीं, खुदावन ने किया। हालेलुया। और जब आप अपनी शादियों, खुशियों में शुक्र गुजारी नहीं करते तो आप दो काम कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं ए जो किच किता मैं किता वे, और आप ये कह रहे होते हैं इतने खुदावन का कोई रोल किरदार नहीं है। इसलिए अपनी शादियों, खुशियों में खुदावन को जलाल दे, अपने कामों के चौगिर्द शुक्र गुजारी, शोषण का फूल लगाएं, तो एक और रिवार्ड आपकी जिंदगी में पैदा होता है, वो है शुक्र गुजारी का। आए पढ़िए 13वीं आयत। तो ये शुक्र गुजारी करते हैं। 12वीं आयत पढ़िए। भाई डबल वाजा है, एक इधरों वाज रहा है, एक उधरों वाज रहा है। क्योंकि वो साडे विआहां च हुंदा भी अज तेल वे ते अज कुड़ी वाले भी वाजे बेचारे ते अज फुफियां भी वाजा लैके, इधरों भी वाजा वाज रहा थे उधरों भी। अच्छा देखिए, जब खुदा ने मुझ पर कर्म किया तो मैंने और आपने शुक्र गुजारी की। यहां पर रिवार्ड है। जब आप देते हैं तो एक रिवार्ड क्रिएट होता है, और वो क्या है? जब आप देते हैं खुदा के घर की हाजतें रफा होती हैं। लिखे थे ए ब्लेसिंग है, तेरे देने से हाजतें रफा होती हैं। मुकद्दसीन की, खुदा के घर की, खुदा के काम की। ए देन दे नाल होंदा है। दूसरे दी मुश्किल, दूसरे की मुश्किल हल होती है, दूसरे की हाजत रफा होती है। अच्छा फिर जो ओदी हाजत रफा होंदी है, ओदे अंदर भी की वाजदा है? वाजा कादा? शुक्र गुजारी दा। जब उसको उसकी खाने की भूख मिटती है, जब उसको पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, जब खुदावंद के, मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी इतना शुक्र गुजार होता हूं। मेरे चर्च में वो हीरोज मौजूद हैं जिनकी वजह से इस घर के अंदर उसकी हाजत, उनके देने से हाजतें रफा हुई हैं। तो मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा रहता है। अच्छा देखिए, ये आपकी जिंदगी में भी शुक्र गुजारी पैदा करता है। जब आप देते हैं तो ये दूसरे की जिंदगी में भी शुक्र गुजारी पैदा करता है। तो कितने वाजे हो गए? 2। इधरों तुसी कर रहे हो खुदावन तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तूने मुझे कसरत से ब्लेस किया है, ये सारा जलाल तुझे देता हूं। मैं ये गीत गाता हूं, मैं ये इबादत रखता हूं, मैं ये इकरार करता हूं। और जिनको तूने दिया है, जब उसके आंसू पहुंचे जाएंगे, जब उस नंगे को पहनने को मिलेगा, जब उसके खाने को मिलेगा, जब तेरी वजह से खुदा के घर में कुछ होगा, तो खुदा के घर में भी शुक्र गुजारी होगी। तो दो तरफा, तो ये रिवार्ड है। आए अगली आयत पढ़िए। लो भाई, शुक्र गुजारी दे नाल ओ नाल की करते ने? खुदा की लिखे, इसलिए जो नीयत इस खिदमत से साबित हुई। अच्छा, देना जड़ा ना नीयतां नूं भी साबित करता है ते खिदमतां नूं भी साबित करता है। और आगे लिखा है, मेरे पीछे कहिए, इसके सबब से। हुण इहनूं मैं थोड़ा आसान कर देना। इस देने के सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं। अजे ताड़ा देना दूजे की जिंदगी च हाजत नूं भी रफा करता है, एक शुक्र गुजारी भी लैके उसकी जिंदगी च आंदा है, 2 और इत्थे तीसरी गल मैं की पढ़ाई, खुदा की तमजीद करन लग पैंदा है। सुने, जब लोगों को खुदा के घर से मिलेगा, वो खुदा के घर की तमजीद करेंगे। चर्च देना ये क्रिएट करता है। आए एक और बात पढ़िए, क्या कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से क्या करते हो? अमल करते हो। अच्छा, देना 2 चीज़ां नूं साबित करदा है, ताडे मसीह की खुशखबरी दे अमल नूं भी और तुम्हारी नीयत को भी साबित करता है कि तुसी पक्के क्रिश्चियन हो। यहां पर यह बात लिखी है। क्रिंथस की कलीसिया को कहा गया, जब तुम ऐसे करते हो तो 2 बातें साबित होती हैं। एक ये कि उस खुशखबरी का तुमने इकरार किया और उस पर यकीन लाए, और ये कि तुम्हारी नीयत साबित हुई है कि तुम क्रिश्चियन हो, साबित हुई है कि तुम खुशखबरी पर ईमान लेकर आए हो। आखिरी आयत पढ़ेंगे। आए हाय,
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ पूरा क्रूसेड ही क्रिएट हो गया। बोलो, उनकी हाजतें रफा हुई, ऐ सारियां इत्थे लिखियां, उनकी हाजतें रफा हुई, शुक्रगुजारी करने लगे, तमजीद करने लगे ते थले आके दुआवां करन लग पे। वाह, तो थे वेखो माहौल ही फर्क, तमजीद, शुक्रगुजारी, गीत, दुआएं, और तुम्हारे सारे बोलो तुम्हारे मोहब्बत भी पैदा होगी। तुहानू पता है यसू ने दिता असी ओहदे प्यारे हो गए। देना तुहानू दूसरे का मुश्ताक बना देता है। देना दूसरे का क्या बना देता है? वो मुश्ताक हो गया भाई जिन्होंने ने दिता उन्होंने वेखिए। अरे यसू ने दिया, दुनिया यसू को देखना चाहती है, यसू को मिलना चाहती है। मैं आपको बताऊं, मैं यसू से इसलिए प्यार करता हूं, उसने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। मैं यसू के देखने और मिलने का मुश्ताक हूं। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आप यसू के मुश्ताक हों? तो लिखा है जब तुम दोगे तो तुम उसके मुश्ताक होगे। एक दफा मुझे बाइबल स्कूल में फीस ना होने की वजह से बाइबल स्कूल में आने से मना कर दिया। मैं भी मना हो गया। मैं शुरू से खुदार हूं और गयूर हूं। मैंने वापसी जिन्होंने फीस रिकमेंड की थी उसको भी नहीं कहा। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। मैंने जो 2 स्टूडेंट भेजे थे उनको भी नहीं बताया। बाइबल स्कूल से मना हो गया। मैंने कहा जब ये 2 लोग पढ़ेंगे मैं फिर जाऊंगा। लेकिन मुझे कॉल आई कि भाई आप बाइबल स्कूल नहीं आ रहे। तो मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं आएंगे, आपकी फीस नहीं दी गई। मैंने कहा आपको किसने बताया? ये तो बात किसी को भी नहीं पता। तो फिर उसने कहा आप आइए हम आपको बताएंगे। तो वो आए और उन्होंने मैंने कहा शुक्रिया आपने मेरी 3 माह की फीस दी। कहते 3 माह की नहीं, पूरे 2 साल की आपकी फीस अदा होगी। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भी भर गया, तमजीद से भी भर गया, मेरी हाजत भी रफा हो गई। फिर मेरे अंदर मुश्ताक हुआ। मैं कि यार उन्होंने वेखिए तो सही जिन्हें किया है, उन्होंने वेखिए तो सही। तो मैंने कहा वो जिसने किया उससे तो बताइए, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। एक बहन उस जगह से सुन रही थी, उसने अपने शोहर को बताया, उसने किसी शख्स को बताया, वो कराची से था। और वो आए, जब वो आए तो मैं उससे मिलने के लिए गया। जैसे उसने मुझे देखा कहता तू तेरी में देती हूँ फीस। वो बड़ा डर सा गया, मनु भी डरा देता। मैं क्या करे पता नहीं क्यों है। फिर वो कहने लगा जिस दिन आप पहली दफा चर्च बाइबल स्कूल की ओपनिंग थी आप आखिर में आए थे। मैंने कहा आपने काला पैंट कोट पहना था। मैंने कहा आप दूसरी लाइन की आखिरी में बैठे हुए थे। मैंने कहा कहता आप मुसलसल रो रहे थे। मैंने कहा तो कहता उस दिन खुदा ने मुझसे कहा था इस शख्स से मिल। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं तुझसे मिलूं, लेकिन वो टाइम नहीं था। आज टाइम था। पहले दिन से खुदा ने मुझे तैयार किया था कि मैं तेरी फीस क्या करूं, अदा करूं। और मैं उसके मिलने का मुश्ताक हुआ। जब आप देते हैं तो याद रखिए लोग आपको आसमान पर भी मिलने के मुश्ताक होंगे, लोग जमीन पर भी आपसे मिलने के मुश्ताक होंगे। और मैं आपको बताऊं मैं उस शख्स से मिला और उस दिन से आज तक मैं क्या कर रहा हूं, आपका चर्च हर साल बाइबल स्कूल में स्टूडेंट भेजता है और उसकी फीस पे करता है। आज भी इस टाइम 3 स्टूडेंट आपके चर्च ने भेजे हुए हैं, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स का 2nd ईयर है और एक का 1st ईयर है। तो वो कर्ज जो मुझ पर हुआ मैं आज तक अदा कर रहा हूं और शायद मरते दम तक अदा करता रहूंगा। चर्च, ये बात कहकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यीशु ने आपके लिए सब कुछ दिया है, यीशु के लिए सब कुछ देना सीखिए और खुदावंद के घर को, खुदा की खिदमत को, खुदा के जलाल को प्रमोट कीजिए। वैसे ही कीजिए जैसे खुदा का कलाम बताता है। आखिरी आयत, मुश्ताक है इसलिए कि तुम पर खुदा का अजैदा की मतलब इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। आखिरी आयत पौलुस ने अंजी कह दी थी, वो इसके साथ ताल्लुक तो नहीं रखती, लेकिन उसकी निगाह किसी चीज पर, मेरे पीछे बोले, शुक्र खुदा का उसकी बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। अब मेरे पीछे जरा इसको समझने, जब उसने ये सारा कुछ ब्लेसिंग, अजर, रिवार्ड देखा तो कहने लगा शुक्र खुदा का। बोले मेरे पीछे, शुक्र खुदा का कि उसने हमसे मोहब्बत की और उस मोहब्बत में उसने हमें बख्श दिया, हमें दे दिया अपना बेटा, अपने बेटे यीशु को
उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मार, सब कुछ हमें बख्श दिया। इसलिए हमारी जिंदगी में भी शुक्रगुजारी आ गई, तमजीद आ गई, रोयदगी आ गई, दुआ आ गई, हम बच गए। कहने लगा कि ये सिफात तो हमें खुदा ने उसके बेटे यीशु ने सिखाई है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया है। खुदा का शुक्र अदा करें जिसने अपना बेटा देकर हमें उम्दा नमूनों की पैरवी दी है। अरे हम मसीह के पैरोकार हैं, हम खुदा के पैरोकार हैं। खुदा ने बेटा दिया था, बेटे ने जान दी थी, और अब क्रिश्चियन देता है क्योंकि उसने अपने रूहानी आसमानी बाप और बड़े भाई से सीखा है। आपके देने से खुदावन के हजूर तेरे ऊपर बरकत आएगी, खुशी की तेरे अंदर बरकत आएगी। तुझे कसरत से मिलेगा, तुझे फसल मिलेगा, तुझे जलाल मिलेगा, तुझे रोशनी मिलेगी, तुझे बीज मिलेगा, तुझे बीज बोने के लिए भी मिलेगा, बीज तुझे खाने के लिए भी मिलेगा, तेरी अबदियत तक तेरे देने के लिए होगा, तुझे नेकों के लिए, रास्तबाजों के लिए बखेरने के लिए मिलेगा। तुझे खुदावन सखी बनाएगा, तुझे तेरे रुके फलों को बढ़ाएगा, तुझे खुदावन शुक्रगुजारी से भरेगा, तुझे सखी बनाएगा। तेरे वसीला से हाजतें रफा होंगी, तेरे वसीला से शुक्रगुजारियां पैदा होंगी, तेरे वसीला से तमजीद पैदा होगी, तेरे वसीला से दुआएं पैदा होंगी, तेरे वसीला से बाप और बेटे का रवैया लोग तेरी जिंदगी से देखेंगे। आया जितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद रिवार्ड ऑफ क्रिश्चियन गिविंग, ये रिवार्ड मेरी जिंदगी में आकर ठहर जाए, ये बेनिफिट, ये अजर मेरी जिंदगी में आकर ठहर जाए। मैं तरक्की चाहता हूं, मैं सखावत चाहता हूं, मैं फजल चाहता हूं, मैं हर चीज चाहता हूं, मैं रूखे फलों को फड़ना चाहता हूं, मैं शुक्रगुजारी चाहता हूं, मैं खुदावन तेरे जलाल का परताव बनना चाहता हूं। मेरे सबब से शुक्रगुजारियां, दुआएं, तमजीद पैदा हो। वो अपना दाहिना हाथ बुलंद करे। आज ये रिवार्ड, ये अजर तेरी जिंदगी पर आएगा। और अपने कदमों पर खड़े हो। ये आपके और मेरे लिए है। मैं आखिर में पौलुस की तरह ये कहना चाहता हूं, शुक्र उस खुदावंद का, उसकी उस बख्शिश का जिसने हमें ये सिखा दिया। शुक्र खुदा बाप का और उसके बेटे का जिसने हमें ये सिखाया है। दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। दोनों हाथ उठा और शुक्रगुजारी से भर जा। आज खुदा तुझे ब्लेस करना चाहता है। खुदा तेरी जिंदगी में एक स्विच को ऑन करना चाहता है। तू एक काम कर, तू फसल काटेगा। अरे तू बो, तू काटेगा। तू ज्यादा बो, तू ज्यादा काटेगा। तू खुशी से बो, अजीज बन जाएगा उसका। फसल आ जाएगा तेरी जिंदगी में, प्रमोशन आ जाएगी तेरी जिंदगी में, रुके फल पड़ने लगेंगे। अरे यहूदा इस्करियोती का रवैया खत्म हो जाएगा। अरे हाजतें रफा होंगी। अरे कसरत और अफराद और ये काफी तेरी जिंदगी में होगा। सखावत आ जाएगी। दोनों हाथ उठाकर शुक्र गुजारी कर। आपकी आवाज इस जगह पर आनी चाहिए। हिबारा बालकाश अधारा बालकाश हे दे रे बेरे के शे दे रे बेले के शे दे रे। अगर तूने देने वाले आसमानी बाप से नहीं सीखा, तूने देने वाले खुदावंद यीशु से नहीं सीखा, तो तू कोई और नस्ल है। आओ दोनों हाथ उठा। हिबारा बालका शानदारा बालका शादारा हिंदारा बालका शादारा बालका शानदारा बाल हिदारा बालका शानदारा बालका शादारा बाल हिदारा बालका शानदारा बाला। बेनिफिट ऑफ द क्रिश्चियन गिविंग, रिवॉर्ड ऑफ द क्रिश्चियन गिविंग।
आज रिवार्ड तेरी जिंदगी में आएंगे, आज बेनिफिट तेरी जिंदगी में आएंगे, आज अबंडेंस तेरी जिंदगी में आएगा, आज कसरत तेरी जिंदगी में आएगी, आज शुक्रगुजारी सखावत तेरी जिंदगी में आएगी, आज प्रमोशन तेरी जिंदगी में आएगी। इबारा बाला का शदारा बाला का शदारा हिंदारा बाला बाला का शानदारा बाला हिंदारा बाला बाला का शानदारा। मैं खामोश होकर आपकी दुआएं खुदा के हुजूर सुनना चाहता हूं। रेज योर हैंड, एवरीबॉडी ओपन योर माउथ। खुदा तेरी कमी मिटाना चाहता है, खुदा तेरी तनस्ली मिटाना चाहता है, खुदा तेरी कंजूसी मिटाना चाहता है, खुदा तुझे फड़ाना चाहता है, खुदा तुझे ग्रो करना चाहता है। ये सारे वादे, ये रिवार्ड, ये बेनिफिट इसके साथ तेरे देने के साथ जुड़े हैं। छू खुदावन, ब्लेस कर खुदावन, बरकत दे यीशु। आमीन।